आज के वीडियो में हम देखेंगे एमआई का ये टीवी आया है, अभी आपके सामने ही देख रहे हैं। रेड इंडिकेटर है, ये ऑन हुआ। स्क्रीन देखते हैं स्क्रीन पे क्या हो रहा है। ये अब ऑन होगा। ठीक है, एंड्रॉयड का लोगो आ जाता है, ये इतना तक तो सही है। उसके बाद एप्लीकेशन लोड होता है एंड्रॉयड के, ये रीस्टार्ट हो जाता है। ये अब रीस्टार्ट हो रहा है, फिर से एमआई आ गया। मतलब यहाँ पे आपने रीसेट करने की कोशिश की थी, इसके बाद हुआ ये। हाँ जी, ओके, स्लो हो गया था पहले। हाँ जी, फिर आपने रीसेट किया तो उसके बाद यहाँ पे आ गए आप। जी। ओके, तो इसमें आईसी खराब है दोस्तों, तो कभी भी रीसेट करने से पहले बैकअप लेना जरूरी होता है। कोई भी आईसी का यहाँ पर एमआई का ये टीवी अब बिना सॉफ्टवेयर के रेडी नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे ठीक करके बताएंगे आपको। पहले इसकी स्टॉप वाला जो स्क्रू है खोल लेते हैं। यहाँ पर आप बता दीजिए, ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है। डोंट टीयर इट अप। ओके, तो हम टीयर कर रहे हैं बिकॉज हमें इसे रिपेयर करना है। तो खोलने का तरीका ऐसा है कि इस साइड में धक्का मार के ऊपर करना है इसे। क्योंकि हमें ईएमएमसी आईसी पे काम करना है तो हीट सिंक निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हीट सिंक जो लगी हुई है वो रिवेटिंग वाली नहीं है, यहाँ चिपकाई हुई है। तो पहले हमें हीट सिंक निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर ईएमएमसी आईसी पे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि चिपकाया हुआ है, हम थिनर का यूज़ करेंगे। पहले थिनर से इसको पहले नहलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि ये थिनर जो ग्लू है उसको थोड़ा सा लूज कर दें। उसके बाद हम थोड़ा सा हीट करके इस हीट सिंक को आराम से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, 5 मिनट बाद मिलते हैं। निकालने का तरीका बता रहे हैं। अभी पहले हमने थिनर को स्प्रे किया था, 5 मिनट वेट करने के लिए बोला था। अब 5 मिनट बाद का काम अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। हमने थिनर डाल के टाइम हो गया था, तो आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका हीट सिंक को निकाल दिया। इसका काम है ईएमएमसी आईसी निकालना, क्योंकि ये हीट सिंक के नीचे थी, हमें हीट सिंक निकालना जरूरी था। सो यहाँ पे एसके हाइनिक्स की ये आईसी है, 8 GB की है, लेकिन एसके हाइनिक्स बहुत बदनाम है ख़राब होने के लिए। मतलब इसकी जो डिवाइस की लाइफ टाइम है करीब करीब पूरी हो जाती है, और जब आप अपडेट करने जाते हैं तो ये पूरी तरह से इसका सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो पाता है और अर्धे में अटक जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ है। तो इस आईसी को हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बीजीए पेस्ट लगाएंगे। एसएमडी गन को 360 डिग्री 350 डिग्री पे रखकर पहले प्री हीट होने देंगे और उसके बाद फिर लगाएंगे। तो ईएमएमसी आईसी है, हमने निकाला है, तो इसको रिवॉल्व तो करना पड़ेगा। रिवॉल्विंग के लिए हम ये स्टेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। स्टेंसिल में आईसी कुछ इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, पास में से आप दिखा लीजिए। अब इसमें होल्स होते हैं, आईसी पर ट्रैक्स होती है, वो दोनों ट्रैक्स और होल्स को मिलाना है ताकि ये चमकते हुए जो एरिया है उस पर बॉल बने। टिश्यू पेपर आपको क्लीन करने के लिए रखना है। आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं इसके लिए, क्लीनिंग के लिए, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से बेस्ट सोक करने के लिए बेस्ट टाइप का टिश्यू पेपर आपको रखना चाहिए। उसको पहले चेक कर ले पानी डाल के कि पानी एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। 330 डिग्री के करीब टेम्परेचर, 300 से लेके 330 डिग्री के बीच में रख सकते हैं, और 5 की एयर। ठीक है, एसएमडी गन को जैसे मैंने कहा आपको ये करना है। तो इस तरह का ट्वीज़र लेना है जिसमें थोड़ा सा कर्व हो ताकि एक स्टैंड की तरह रहे यहाँ पर। और एक प्री हीट होने के बाद आप देखेंगे कि ये 10 सेकेंड रूल है इसमें, कि 10 सेकेंड में बॉल बनना चाहिए, वरना स्टेंसिल फूल जाएगी। अब देख लेते हैं क्या बॉल्स बनते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये बॉल्स बन चुके हैं। अभी हम इसे प्रोग्रामर पर रखकर चेक करेंगे इसकी डिवाइस कैसी है, इसके डॉट के साथ मैच करें। ओके, और इस तरह से आईसी को रखेंगे और
बंद कर देंगे ढक्कन। नंबर बॉक्स है क्योंकि हमें हेल्थ बताता है आईसी की। आईसी की हेल्थ से हमें पता चलता है कि ये आईसी काम करेगी या नहीं करेगी। इसे हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अभी जो काम है हमें कंप्यूटर पे करना है, तो प्रोग्रामर टूल बॉक्स है। ओके, सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने वर्जन 1.6 रखा हुआ है, बिकॉज ये स्टडी वर्जन है यूएफआई बॉक्स का। आइडेंटिफाई करेंगे आईसी को, उससे पहले कुछ चीज़ें सावधानियाँ। ये दोनों चेक बॉक्स को एनसी रखना है, मतलब यह चेक नहीं रहना चाहिए इधर, ठीक है, वरना आईसी जब रीड करते हैं आप तो डेटा करप्ट हो जाता है। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे आईसी को। देखो, अगर जो आईसी आइडेंटिफाई नहीं होगी तो आपको यहाँ पर 1.8 वोल्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे केस में आईसी आइडेंटिफाई हो गई है। तो अब इसकी हेल्थ हम चेक करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है इसलिए हेल्थ डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो तो ये रीड पहले करना है, ठीक है। तो हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है, 90% डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी अब चलने योग्य नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम था, आपने रीसेट किया, फैक्ट्री रीसेट, उस समय पे डेटा पूरा इरेज होता है। आपने देखा होगा एक रिंग जैसा बना, हाँ जी, इरेजिंग हुआ। इरेज होने के बाद डेटा राइट होना चालू होता है। वो टेम्पररी फोल्डर में सब सेव्ड था। अच्छा। अब जैसे ही डेटा राइट होना शुरू हुआ तो डेटा के लिए जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स सारे होने चाहिए। कोई भी ब्लॉक्स नहीं है तो वो डेटा वहाँ पे राइट नहीं हो पाते। फिर रिटर्न नहीं है उसमें, फिर वो एक लूप में घूमता रहेगा। बस वो आपके टीवी के साथ हो रहा था। तो हमें अभी इस केस में आईसी चेंज करनी पड़ेगी। और सैमसंग की जेन्यून आईसी है, इस पर मेरे को इतना भरोसा होता है ना, जितना इसके आइनिक्स है ना, सैंडिस्क की वो है सिस्टर कंपनी। ओके, एक तरह से मेमोरी कार्ड जैसा ही है। सैमसंग इज मच बेटर। या तो ये अभी हम सैमसंग की 8 GB की आईसी यूज़ कर रहे हैं। जो हमें चाहिए वही आईसी। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है डिवाइस, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। हेत आ जाइए, कोई नहीं। आइडेंटिफाई ईएमएमसी करेंगे। तो आईसी आइडेंटिफाई हो गई है। इसमें एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन है। ओके, ये टीसीएल का सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी इसमें, जिस बोर्ड से हमने निकाला उसका सॉफ्टवेयर। हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट लेंगे इसकी डिवाइस लाइफ टाइम देखिए, 0 से 10%, 0 से 10%, मतलब परफेक्ट है। यहाँ पर देखो सेंडिंग फॉर्मवेयर ब्लॉक, और ये सीआईडी राइट हो गई। ओके, आइडेंटिफाई करेंगे आईसी को फिर से और डेटा राइट करना शुरू करेंगे। अभी देखो ये हट गया, यहाँ से एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन जो था वो चला गया, बिकॉज हमने अभी आईसी को क्लीन कर लिया टोटल। वो सॉफ्टवेयर को देखते हैं हमारी कौन सी हार्ड डिस्क में वो जादुई मंत्र पड़ा है जिससे ये टीवी फिर से जाग जाए। तो ये हमारा लिनोवो का 1 टेराबाइट का की हार्ड डिस्क है। इसमें हम एमआई के फोल्डर में जाके
L32M5 सर्च करेंगे, जो कि हमें यहाँ मिल जाता है। इसमें डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पहले डिस्क्रिप्शन में आईसी को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने जो आईसी अभी यूज़ की है और पहले थी, दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसका 1.8 रिवीजन है, CSD रिवीजन, और यहाँ भी 1.8 है, और भी 5.1 भी 5.2। तो आईसी हमेशा लगाते समय चेंज करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको इसकी मेमोरी कैपेसिटी, यूज़र एरिया देखना है। तो यहाँ पर देखो यूज़र एरिया सेम है। बूट स्पेस जो होती है, नॉर्मली इसका मायना नहीं है MI की बोर्ड्स में, बिकॉज यूज़र एरिया से ही बूटिंग है, तो बूट 1 बूट 2 तो खाली रहता है। तो ये 2 MB भी होता तो चलता, लेकिन हमें सेम डिवाइस मिल गई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसे हम मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ पर डेटा राइट करने के लिए डेटा के फोल्डर में जाके ये सभी फाइल्स को राइट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले CSD डाल के मैं बता देता हूँ कि CSD फाइल क्या करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिवाइस इज़ नॉट बूट एनेबल लिखा है, इसका मतलब नो बूट एक्नॉलेज इज सेंट, ये डिफ़ॉल्ट मोड पे है। इसका मतलब बूट फाइल खाली होती है। देख लेते हैं बूट फाइल खाली है या नहीं। बूट फाइल को लोड करना और यूज़र एरिया, यहाँ पर इसकी हेक्साडेसिमल हमें दिखती है, जो कि इसमें ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कैच फाइल्स है। जो बोलते हैं ना हम अनइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो सारी फाइल्स यहाँ जाके जमा होती हैं। तो ये कैच फाइल्स हैं। इसको हम डिलीट भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। या मैं सोचता हूँ कि डिलीट ही कर दूँ, है ना, सबसे बेस्ट। तो इरेज कर लेते हैं। इसके इरेज करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों फाइल को लोड नहीं करेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, क्लियर। अभी है 2 ही फाइल हम राइट कर रहे हैं। क्या इससे हमारा बोर्ड चालू होगा, देख लेते हैं। तो राइटिंग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड्स बचे हैं, मैं बोलूँगा कि बस हो गया है काम। 1 2 3 4 हो गया। सो ये डेटा राइट हो चुका है। हमने सिर्फ 2 फाइल राइट की है, CSD एंड यूज़र एरिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। इसे बंद करते हैं। लेकिन अब बस और 2-3 को रखते समय भी ध्यान से बॉल जो डॉट है उसको उस हिसाब से ही रखना है। और मैंने जैसे कहा कि आपको टेम्परेचर आने देना है। पहले टेम्परेचर अभी हमने चेंज किया था हीट करने के लिए, अभी हमारा 350 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। ओके, और एयर लगभग 500। आईसी हल्की सी शिफ्ट होगी, जहाँ भी वो कम है, मतलब अपने से अलाइन होगी अपने आप से, क्योंकि वहाँ गड्ढा है। एकदम 19-20 का चलेगा। अभी हम पेस्ट अच्छे से लगाएंगे। पहले आपने देखा मैंने उंगली से पेस्ट लगाया था, और अब हम भर भर के पेस्ट लगाएंगे, बिकॉज अब बहने का चांस नहीं, बिकॉज आईसी चिपक गई है। ठीक है, तो अभी हमने बोर्ड फिट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी वायरिंग कनेक्शन सब हो चुका है, हीट सिंक लगा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये हमने जो चेंज की थी वो ये है। ओके, हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन लोड हो चुका है। अभी हम इसमें कोई YouTube का वीडियो प्ले करके ही दिखा देते हैं आपको। उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम बताते हैं आपको इंटरनेट कनेक्ट करके। खाली 4 ही टाइप करो बस। आप लोग क्या यंग लोग हैं ना, फटाफट उंगलियां दौड़ती है आपकी। हाँ, ये दिखाना है। सो अभी आप देख सकते हैं ये प्ले हो गया। अभी ये तो प्ले हो रहा था। एडवर्टाइजमेंट के बाद जब मेन सॉन्ग प्ले होता था तो एरर आ जाती थी, बिकॉज साइन इन नहीं किया था। अभी हमने साइन इन कर लिया है। लेट अस सी दैट वो वीडियो प्ले होता है कि नहीं। एंड्रॉयड टीवी है तो एंड्रॉयड के ऑप्शन तो चलने चाहिए। है ना। सो जो अभी हम रिपेयर किया था वो L32M5, ये पहले बताने वाली बात है जो मैं आखिर में बताना। सो अभी हम डाल देते हैं स्क्रू।
वो दूसरे स्क्रू कहाँ गए सारे? बॉक्स में। ये तो आप सब वाइट शॉट है। सो ये रेडी हो चुका है, बस खाली एक सिंपल एक काम बाकी है।